हम इंसान आखिर आए कहां से, यह वो सवाल है जो सदियों से हमारे दिमाग में घूमता रहता है, जिसे हम विज्ञान की मदद से ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम मोड़ से। कह सकते हैं कि यह एक तरह का महान पारिवारिक बंटवारा था। यह वह पल था जब हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने दुनिया का भविष्य ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आज से 7 मिलियन साल पहले उस वक्त हमारे पूर्वजों का रास्ता उस वन से एकदम अलग हो गया जिसमें आज के चिंपैंजी और दूसरे बानर निकलते हैं। और बस यहीं से हमारे यानी इंसानों की सफर की नींव रखी गई। यह जो सफर था यह कोई छोटा मोटा नहीं था। कई लाखों साल लगे इसे तय होने में, और इस सफर में हमारे कई पूर्वजों ने अहम भूमिका निभाई। तो चलिए एक एक करके इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। 70 लाख साल पहले हम बानरों की श्रेणी से अलग हो गए। फिर कहानी आगे बढ़ती है करीब 44 लाख साल पहले तक। तब हमारे शुरुआती पूर्वज दिखे जिन्हें वैज्ञानिक होमिनिन कहते हैं। इसके बाद आते हैं 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और फिर 24 लाख साल पहले प्रवेश होता है होमो जीनस का। और यह नाम याद रखिए क्योंकि यह वो समूह है जिससे सीधे तौर पर हम इंसान निकले हैं। अब कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक जबरदस्त छलांग, और वो थी 2 पैरों पर चलना। यह एक ऐसी खूबी थी जिसने हमारे भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दी। और इस बदलाव के हीरो कौन थे? और वे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सवाल उठता है कि यह ऑस्ट्रेलोपिथेकस आखिर थे कौन? यह हमारे शुरुआती पूर्वज थे जो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। उनमें बानरों और इंसानों दोनों की झलक मिलती थी, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी खास बात थी वो थी 2 पैरों पर चलना। जरा सोचिए, इस एक बदलाव ने उनके हाथों को आजाद कर दिया, औजार उठाने के लिए, चीजों को महसूस करने के लिए, और दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अब मंच पर प्रवेश होता है हमारे सबसे करीबी पूर्वज समूह की। नाम है होमो जीनस। इसी समूह से हम यानी होमो सेपियंस निकले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास था जो इन्हें अपने पुरखों से अलग बनाता था? यहाँ सबसे बड़ा फर्क था दिमाग में। होमो जीनस का दिमाग काफी बड़ा था, और बड़े दिमाग का सीधा मतलब था बेहतर सोच। इसी बेहतर सोच का नतीजा था कि उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, और तो और आग का इस्तेमाल करना सीखा। इससे उनका खान पान भी बदल गया। अब वे सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि मांस भी खाते थे। यह एक सच में क्रांतिकारी बदलाव था। आग का इस्तेमाल यह मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह एक ऐसी ताकत थी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आग ने आखिर बदला क्या क्या? सबसे पहले तो खाना पकाने की कला मिली। इससे भोजन पचाना आसान हो गया और ज्यादा पोषण मिलने लगा। फिर ठंडी रातों में गर्मी मिली और खतरनाक शिकारियों से सुरक्षा मिली। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, आग एक सोशल हब बन गई थी। एक ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठा होते थे, बातें करते थे, कहानियां सुनते थे, और माना जाता है कि यहीं से हमारी भाषा और संस्कृति ने जन्म लिया। अब कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि इंसानी विकास एक सीधी लाइन में हुआ है, एक के बाद एक, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। क्या इस बात पर यकीन होता है कि एक समय था जब इस धरती पर 1-2 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की इंसानी प्रजाति एक साथ रहती थी?
मतलब हमारा इंसानी परिवार कितना विशाल और विविध था, लेकिन उन 20 से ज्यादा प्रजातियों में से आज सिर्फ एक ही प्रजाति बची है और वो है होमो सेपियंस, यानी कि हम। ना जाने कैसे हम ही वो थे जो हर चुनौती को पार करके पूरी दुनिया में फैल गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या हम मानव विकास का निष्कर्ष हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। देखिए, एक बहुत आम सोच है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, सभ्यता है, तो इंसानों का विकास रुक गया है। लेकिन क्या यह बात सच है? बिल्कुल नहीं। मानव विकास रुका नहीं, बस अब इसका इंजन बदल गया है। अब इसे कुदरत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रही है। हमारे आविष्कार, हमारा समाज, हमारा बनाया हुआ यह पूरा माहौल अब यही तय कर रहा है कि हम भविष्य में कैसे होंगे। और यहीं पर आकर यह कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारा विकास आज भी चल रहा है तो जरा सोचिए, लाखों साल बाद हम इंसान कैसे दिखेंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।